एक दिन राजा सत्यव्रत जब सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हथेली पर एक छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा उसे पुनः जल में डालने ही वाले थे, तभी मत्स्य ने उनसे विनती की कि हे राजन, मैं बहुत छोटा हूं और यहाँ के बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उस मत्स्य पर दया दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस मत्स्य का आकार कमंडल से बड़ा हो गया। तब राजा ने उसे बड़े कटोरे में रख दिया, लेकिन उस मत्स्य ने कुछ ही दिनों में कटोरे को भी व्यापित कर दिया। इसलिए राजा ने जब उसे तालाब में और फिर नदी में प्रवाहित किया, फिर भी उस मत्स्य का आकार निरंतर बढ़ता ही गया। मत्स्य के निरंतर बढ़ते आकार से चकित राजा सत्यव्रत ने अंततः उस मत्स्य को समुद्र में स्थापित किया, लेकिन उस मत्स्य ने समुद्र भी व्यापित कर दिया। तब राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मत्स्य, आप कोई साधारण जीव नहीं, अतः अपने असली स्वरूप का दर्शन दीजिए। राजा सत्यव्रत के प्रार्थना पर श्री हरि विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे पुण्यात्मा, इस समय समस्त संसार महाप्रलय के द्वार पर खड़ा है। आज से कुछ ही दिनों में समस्त पृथ्वी जलमय हो जाएगी, अतः तुम अपने साथ इस समय संसार के सभी जीवों को वृक्ष, वनस्पति इत्यादि समेत सर्वज्ञानी सप्त ऋषि और ज्ञान के भंडार चारों वेदों के साथ एक बड़ी सी नाव में चढ़ जाना। प्रलय के समय जब वो नाव अस्थिर होगी, तब मैं तुम्हारे पास इसी मत्स्य स्वरूप में आऊंगा। संसार की रक्षा और पुनर्स्थापना, यही मेरे इस मत्स्य स्वरूप का उद्देश्य है।